सोचिए, आपके पास सब कुछ है, पैसा, कार, बड़ा घर, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। अजीब लगता है ना? असल में दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग भी यही महसूस करते हैं, और इसका कारण है सिर्फ एक चीज, माइंडसेट। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी और आपको 4 सबसे बड़े जीवन स्तंभ, फैमिली, फिटनेस, फ्रेंडशिप और फाइनेंसेस को मजबूत करने का रास्ता दिखाएगी। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपकी सोच कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसमें ऐसे 14 प्रिंसिपल हैं जो छोटे छोटे बदलाव से आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके जीवन का वह मोड़ बन सकते हैं जहां से आपकी सोच, आपका काम और आपका पूरा भविष्य एक नए रास्ते पर चल पड़ेगा। और एक बार आपने ये समझ लिया तो आप अपनी मंजिल से कभी दूर नहीं रह पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन नॉलेज पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, सफलता के फॉर्मूले और ऐसे आइडियाज जो आपके सोचने का तरीका ही बदल दें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हर हफ्ते आपकी सोच और जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी जिंदगी तीनों को बदल सकती है। हम जानेंगे हेक टडेवोसियन द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ माइंडसेट के बारे में, जिसमें 14 ऐसे जीवन परिवर्तनकारी चैप्टर हैं जो आपको न सिर्फ सफलता दिलाएंगे बल्कि अंदर से संतोष और खुशी भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जहां हर सबक आपको आपके सपनों के और करीब ले जाएगा। चैप्टर 1, 4 F's दैट यू नीड टू सक्सीड। हेक टडेवोसियन के अनुसार असली सफलता केवल पैसे या पद से नहीं मापी जाती, बल्कि यह 4 मजबूत स्तंभों पर आधारित होती है, जिन्हें वह 4 F's कहते हैं: फैमिली, फिटनेस, फ्रेंडशिप और फाइनेंसेस। परिवार हमें भावनात्मक मजबूती, सुरक्षा और अपनापन देता है, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना और रिश्तों को संजोना बेहद जरूरी है। फिटनेस हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्रोत है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो सपनों को पूरा करने की ताकत भी कम हो जाएगी। दोस्ती हमारे जीवन में खुशी, समर्थन और प्रेरणा लाती है, लेकिन इसके लिए सही लोगों का साथ चुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा परिवेश ही हमारी सोच और आदतों को आकार देता है। वित्त यानी पैसों का प्रबंधन हमें स्वतंत्रता, अवसर और सुरक्षा देता है, लेकिन यह तभी सार्थक है जब बाकी 3 F भी संतुलित हों। लेखक इन चारों को एक कुर्सी के 4 पैरों से तुलना करते हैं। अगर एक भी पैर कमजोर हो तो पूरी कुर्सी डगमगाने लगती है। ठीक उसी तरह सच्ची सफलता तब मिलती है जब फैमिली, फिटनेस, फ्रेंडशिप और फाइनेंसेस चारों एक साथ मजबूत हों। चैप्टर 2, क्लैरिटी, एक्शन, एक्टिविटी एंड रिजल्ट। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की असली शुरुआत स्पष्टता, क्लैरिटी से होती है। जब हमें यह साफ पता होता है कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। स्पष्ट लक्ष्य हमें रास्ता दिखाते हैं और अनावश्यक उलझनों से बचाते हैं। इसके बाद आता है कार्रवाई, एक्शन, यानी उस स्पष्ट सोच को ठोस कदमों में बदलना। सिर्फ सोचने या योजना बनाने से कुछ नहीं बदलता जब तक हम उस पर अमल न करें। गतिविधि, एक्टिविटी और कार्रवाई, एक्शन, एक जैसी नहीं होती। एक्टिविटी का मतलब है सिर्फ व्यस्त रहना, जबकि एक्शन का मतलब है लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला सही और केंद्रित प्रयास। अंत में इन तीनों का परिणाम होता है परिणाम, रिजल्ट्स। अगर स्पष्टता सही है, कार्रवाई सटीक है और गतिविधियां लक्ष्य केंद्रित हैं, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और सार्थक होंगे। जीवन में व्यस्त रहने के बजाय सही दिशा में आगे बढ़ना ही हमें असली सफलता और संतुष्टि देता है। चैप्टर 3, शॉर्ट लाइफ लेसन्स एंड व्हाट टू लर्न फ्रॉम देम। जिंदगी हमें हर दिन, हर घटना और हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सिखाती है। बस हमें सीखने की नजर चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं जो कभी मामूली लगती हैं, दरअसल हमारे जीवन के लिए गहरे सबक छुपाए होती हैं। कभी किसी असफलता से हम धैर्य और लचीलापन सीखते हैं, तो कभी किसी छोटी सफलता से आत्मविश्वास और कृतज्ञता का भाव। इन लाइफ लेसन्स का असली मूल्य तब है जब हम उन्हें पहचान कर अपने व्यवहार और फैसलों में लागू करें।
हर अनुभव को एक फीडबैक की तरह लेना चाहिए, न कि हार या जीत के रूप में। जो बातें काम आईं उन्हें दोहराएं, जो गलतियां हुईं उनसे बचें। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सबक समय के साथ जमा होकर हमारे माइंडसेट को और मजबूत बनाते हैं, जिससे हम भविष्य की चुनौतियों का सामना और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। चैप्टर 4, स्मॉल प्रोग्रेस बिग रिजल्ट्स। बड़ी सफलता हमेशा बड़े कदमों से नहीं आती, बल्कि रोजाना के छोटे और लगातार सुधारों से आती है। जब आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान देते हैं, तो समय के साथ यह सुधार कई गुना बढ़कर नतीजे देता है। लोग अक्सर तुरंत बड़े बदलाव चाहते हैं, और जब वो जल्दी न दिखे तो हार मान लेते हैं। लेकिन असली जीत धैर्य और निरंतरता में है। जैसे रोज एक एक ईंट रखकर एक मजबूत दीवार बनती है, वैसे ही छोटे छोटे सही कदम समय के साथ आपके जीवन में बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें, रोज उनका अभ्यास करें और बीच बीच में अपने प्रगति को मापें। यही स्मॉल प्रोग्रेस धीरे धीरे आपको बिग रिजल्ट्स तक पहुंचाती है। और यह तरीका किसी भी लक्ष्य, चाहे वह सेहत हो, करियर हो या वित्त में, लागू किया जा सकता है। चैप्टर 5, सेटिंग अप एन इफेक्टिव शेड्यूल। समय प्रबंधन ही जीवन प्रबंधन है। अगर हम अपने दिन को सही तरीके से योजना बनाकर नहीं चलाते, तो दिन हमें चला देता है और हम सिर्फ व्यस्त रहकर भी असली प्रगति नहीं कर पाते। एक प्रभावी शेड्यूल का मतलब सिर्फ काम की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि उसमें प्राथमिकताएं तय करना, ऊर्जा के स्तर के अनुसार काम को क्रम में रखना और बीच बीच में आराम का समय भी शामिल करना है। दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्यों से करें, क्योंकि सुबह दिमाग और शरीर दोनों ताजा होते हैं। हमें टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनानी चाहिए, जहां अलग अलग समय खंडों को अलग अलग काम के लिए निर्धारित किया जाए, ताकि ध्यान भटकने की संभावना कम हो। सुविचारित और संतुलित शेड्यूल न केवल उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि तनाव कम करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। चैप्टर 6, इमोशंस एंड हाउ दे अफेक्ट द डिसीजंस वी मेक। हमारे जीवन में लिए गए अधिकांश निर्णय भावनाओं से प्रभावित होते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो अक्सर जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। जब डर हावी होता है तो हम अवसरों को गंवा देते हैं। इसी तरह खुशी या उत्साह के समय हम बिना सोचे समझे फैसला उठा लेते हैं। सफल लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें पहचानते और नियंत्रित करते हैं। वे कहते हैं, किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपनी भावनाओं को शांत करें। इसके लिए आप कुछ समय रुकें, गहरी सांस लें, टहलें या खुद को स्थिति से अलग करें। यानी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। फर्क इस बात पर है कि आप उन्हें नियंत्रित करते हैं या वे आपको। अक्सर भावनाओं में लिए गए निर्णय बाद में बहुत दुख देते हैं। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो, सोच समझकर और भावनाओं को वश में करके लीजिए। चैप्टर 7, द 30 अटेम्प्ट रूल। इस अध्याय में एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत समझाया गया है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कम से कम 30 बार प्रयास करना चाहिए। ज्यादातर लोग पहले या दूसरे प्रयास में असफल होते ही हार मान लेते हैं, जबकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार कोशिश करते हैं। शुरुआती प्रयास केवल सीखने के लिए होते हैं, इसलिए असफलता को असफलता नहीं बल्कि अनुभव समझना चाहिए। हर प्रयास आपको बेहतर बनाता है, आपकी रणनीति सुधारता है और आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है। इस नियम का मकसद यह है कि आप धैर्य और निरंतरता को अपनी आदत बना लें। जब आप जानते हैं कि 30 बार कोशिश करनी है, तो 1-2 बार असफल होने से आप टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत बनते हैं। जितनी बार आप प्रयास करेंगे, उतना अधिक डेटा मिलेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। यह मानसिकता आपको डर और असुरक्षा से मुक्त करती है और दृढ़ता सिखाती है। आखिर में यह नियम हमें बताता है कि सफलता एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में 30 प्रयास करना आपके आत्मविश्वास और कौशल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। चैप्टर 8, लेटिंग गो ऑफ योर रिग्रेट्स। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पछतावा, रिग्रेट, हमारे जीवन को धीमा कर देता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम बार बार अतीत की गलतियों के बारे में सोचते हैं, तो हमारा फोकस वर्तमान और भविष्य से हट जाता है। हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों से सबक लेना और आगे बढ़ना ही सही मानसिकता है।
पछतावे को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे आप अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर चल रहे हों। इससे आपका आत्मविश्वास घटता है और अवसरों को पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को माफ करें, सीखी हुई सीख को अपनाएं और आगे बढ़ने पर ध्यान दें। हर पछतावे को एक सबक के रूप में देखें, न कि एक सजा के रूप में। जब आप पछतावे को छोड़ देते हैं तो आप मानसिक रूप से हल्के, खुश और अधिक प्रोडक्टिव बन जाते हैं। यही मानसिकता आपको सफलता की ओर ले जाती है। चैप्टर 9 ऑन गिविंग एंड आस्किंग एडवाइस, बिकमिंग व्हाट यू वांट बाय एग्जामिनिंग योरसेल्फ। सलाह देना और लेना जीवन के विकास में अहम भूमिका निभाता है। जब आप किसी को सलाह देते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वह ईमानदारी और अनुभव पर आधारित हो, क्योंकि बिना समझ के दी गई सलाह किसी को गलत दिशा में ले जा सकती है। अच्छी सलाह वह है जो व्यक्ति की स्थिति को समझकर उसकी भलाई के लिए दी गई हो। वहीं जब आप सलाह मांगते हैं तो खुले मन से सुनना जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर मानना नहीं। हर सुझाव को अपने विवेक से परखें कि क्या वह आपके जीवन और लक्ष्यों के अनुकूल है। खुद को वही बनाने के लिए जो आप बनना चाहते हैं, आत्मनिरीक्षण बेहद जरूरी है। खुद से सवाल करें, क्या मेरी आदतें मेरे सपनों के अनुरूप हैं? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा हूं? यह आत्मचिंतन आपको आपकी कमजोरियों और ताकतों का एहसास है। बदलाव तब आता है जब आप खुद को समझते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और खुद को उस दिशा में ढालते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सही सलाह देना, सही तरीके से सलाह लेना और आत्मविश्लेषण करना ही आपको उस इंसान में बदलता है जो आप बनना चाहते हैं। चैप्टर 10 व्हाट you've never done can get you what you've never had। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हमें कुछ नया पाना है तो हमें कुछ नया करना भी होगा। अक्सर लोग वही काम बार बार करते हैं और अलग नतीजे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन यह सोच गलत है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी आरामदायक सीमा यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। नई चीजें सीखना, नए कौशल विकसित करना और नए अवसरों को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। हो सकता है शुरुआत में डर लगे, असफलता का डर या लोग क्या कहेंगे का डर, लेकिन जब तक आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। अगर आप असाधारण सफलता चाहते हैं तो आपको असाधारण कदम उठाने होंगे। चैप्टर 11 कंट्रोलिंग द पॉजिटिव इन योर लाइफ, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिजल्ट, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। जीवन में सकारात्मकता को नियंत्रित करना सफलता और मानसिक शांति के लिए बेहद जरूरी है। हम अक्सर नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देकर तनाव बढ़ा लेते हैं, जबकि सच्ची ताकत इस बात में है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढ सकें। अगर किसी स्थिति में परिणाम उम्मीद के मुताबिक न भी मिले तो भी उसमें कोई न कोई सबक या अवसर छिपा होता है। इसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिजल्ट कहा जाता है। जब हम बिना शर्त हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत डालते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। इसी के साथ अपनी जिंदगी में मिली अच्छी चीजों की गिनती करना यानी काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप रोजाना उन चीजों को याद करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपके अंदर संतोष, आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाना, हर हाल में अच्छाई ढूंढना और आभार व्यक्त करना आपकी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल और सफल बना सकता है। चैप्टर 12 द 7 डेडली सिंस, डीलिंग विद द 7 डेडली सिंस। 7 घातक पाप, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, आलस्य और लोभ इंसान की प्रगति और मानसिक शांति को नष्ट कर देते हैं। ये आदतें धीरे धीरे सोच और व्यवहार पर काबू पा लेती हैं, जिससे इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। इन्हें हराने का सबसे पहला कदम है स्वयं की पहचान, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप समझते हैं कि कौन सा पाप आपकी जिंदगी पर हावी हो रहा है, तभी आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। लालच का इलाज है संतोष और कृतज्ञता। ईर्ष्या का उपाय है आत्मविकास पर ध्यान देना। क्रोध को शांति और धैर्य से हराया जा सकता है, जबकि आलस्य का इलाज है अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य। इन आदतों को नियंत्रित करने से आपका मन साफ होगा, सोच सकारात्मक होगी और जीवन में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी।
चैप्टर 13 अनहेल्थी कंपेटिटिव सिंड्रोम वर्सेस हेल्थी कंपेटिटिव सिंड्रोम। प्रतिस्पर्धा जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका रूप ही यह तय करता है कि यह हमें सफलता देगा या तनाव। अनहेल्थी कंपेटिटिव सिंड्रोम तब पैदा होता है जब हम केवल दूसरों को हराने के लिए दौड़ते हैं, तुलना में जीते हैं और हर हाल में श्रेष्ठ दिखने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा है तनाव, ईर्ष्या और असंतोष। दूसरी ओर हेल्थी कंपेटिटिव सिंड्रोम वह है जिसमें आप दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, अपनी क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान देते हैं और तुलना की जगह सहयोग को महत्व देते हैं। इसमें फोकस दूसरे से बेहतर बनने पर नहीं, बल्कि कल के खुद से बेहतर बनने पर होता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपको आत्मविश्वास, नवाचार और संतोष देती है, जबकि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपको थका देती है। इसीलिए सही दृष्टिकोण के साथ प्रतिस्पर्धा को अपनाना जरूरी है। चैप्टर 14 रिलेशनशिप्स, चूजिंग द राइट रिलेशनशिप्स। जीवन में रिश्ते हमारी सफलता, खुशी और मानसिक शांति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सही रिश्ते चुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही करियर या सही आदतें चुनना। अच्छे रिश्ते आपको प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मुश्किल समय में सहारा बनते हैं। इसके विपरीत गलत रिश्ते आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं और आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम ऐसे रिश्ते चुनें जो हमारी मूल्यों, लक्ष्यों और सकारात्मक सोच के अनुरूप हों। एक स्वस्थ रिश्ता विश्वास, सम्मान और पारस्परिक विकास पर आधारित होता है। हमेशा यह सोचें, क्या यह रिश्ता मुझे बेहतर इंसान बना रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है। सही रिश्ते जीवन को संवारते हैं, जबकि गलत रिश्ते जीवन को बिगाड़ते हैं। दोस्तों, ऐसे 14 अध्ययन से लेखक में हमारे जीवन मूल्यों को समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, खाली सपना देखने से कुछ नहीं होता। सपनों को हकीकत में बदलना है तो सीखना जरूरी है। अगर यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगला वीडियो मिस मत करना, उसमें आने वाला है कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ बदल सकता है।